मैंने फिर से करना है इसको शूट। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन की। एक्चुअली ये टॉपिक हमारे लास्ट वीडियो का छोटा सा टॉपिक रह चुका था, तो हम इसको जरा फिनिश करेंगे जल्दी से और उसके बाद हम चलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो हम चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप नोटिस करने की कोशिश करोगे कि जब रेनी सीजन में आप जब ब्रेड को देखते हो तो वो काला सा हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, या जो भी ऐसा कहना चाहो आप उसको, ठीक है ना। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन, वहां पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं और वो बहुत जल्दी उसको खराब कर देते हैं। क्या होता है कि ये बहुत एक ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ऐसे छोटे से ऐसे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स और इसमें ढेर सारे स्पोर्स होते हैं। ये जैसे ब्रस्ट करता है और ये फिर ढेर सारे ऐसे और बहुत जल्दी ये कर देता है, बहुत ही तेजी में ये करता है। ओके, सो क्या करता है स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन। यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं, ये काइंड ऑफ है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ये, ऑब्वियसली हमारा a kind of asexual reproduction है। Okay. Spores thus differ from gametes, which are reproductive cells and that must fuse in pair in order to give the need. तो जो हमारा रिप्रोडक्ट स्पोर्स thus differ from the gametes. Okay. ये जैसे कि गैमेट्स नहीं होते, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स की बात नहीं होती है यहाँ पे, कोई फ्यूजन का हिसाब नहीं होता है, सिंपली ये क्या कर सकते हैं, सिंपली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पोर्स आर द एजेंट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्स क्या है? ये असेक्सुअल, ये हवा में भी मूव कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम लोग जब भी ब्रेड के मोल्ड्स, तो आप नया फैक्ट्री से ब्रेड लाए थे, तो वो कहाँ से आ गया? वो एक्चुअली वो वहाँ हवा में ये मूव कर रहे होते हैं और ये स्पोर्स हवा में चल रहे होते हैं और ये कहीं भी जाके ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये थिक कवरिंग जैसे ऐसे जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, है ना, ऐसे, एंड ये ऐसे करके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड ये ऐसे जमा होता है और ये फिर जब ब्रस्ट करता है तो फिर ये फर्दर ऐसे होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन आप किस में देख सकते हो? राइजोपस में देख सकते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी इन सिंपली ऑन अ ब्रेड, जो कि मैंने एग्जांपल्स लेके ही बात किया था। ओके, तो आगे चलते हैं, हम बात करते चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दिस इज, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमने इस पे बात किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जरूर ही करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली हमारा ना चांसेस बढ़ा देता है लिविंग का। हम ढेर सारे वेराइटीज हमारे, बीइंग एज ऑर्गेनिज्म वी गेट द होल लॉट ऑफ वेराइटीज। ओके, तो हमारा वेराइटीज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। So sexual reproduction is a type of reproduction that involves a complex, no, that involves the two parents, actually the two gametes fused together to produce one offspring, and obviously the first stage is called zygote। जो पहला स्टेज क्या होता है बच्चा? वो जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज टुगेदर दे प्रोड्यूस जाइगोट। ओके, तो जो हमारा मेल सेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। वहीं पे जो फीमेल एग सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली दे फ्यूज टुगेदर, दे कम टुगेदर। ओके, एंड विद अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये देखो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन्होंने बहुत क्लियरली बताया। एंड व्हाई द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स? तो इस पे अगर मैं बात आपको समझाना चाहूँ तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या सीन है? जैसे देखो, हमारा क्या होता है कि हम ऐसे जो, अगर मैं ना ह्यूमंस में बात करें तो हमारा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर मान लो ना स्पर्म में भी 23 पेयर्स में आ जाए, मतलब कितना टोटल 46 आ जाए। ओके, टोटल 46 आ जाए। ओके, एंड ओवा में भी 46 आ जाए, ओवा में भी 46 आ जाए, तो हर एक बार फ्यूजन के बाद, मतलब हर एक जनरेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो दोगुना होते जाएंगे प्रीवियस वाले से। अगर ऐसा होता जाएगा तो हमारे सिर्फ बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ क्रोमोसोम्स बचेंगे, या सेल्स में सिर्फ क्रोमोसोम्स के अलावा किसी चीज के लिए स्पेस ही नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया कि स्पर्म सेल ने ना सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रखा, जो कि ये 20, मतलब एक स्ट्रैंड रखा, जो हमारा ये डीएनए वाला हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके, है ना, जो भी ये स्ट्रक्चर है।
तो इसका एक स्ट्रैंड सिर्फ स्पर्म में आता है और ये दूसरा स्ट्रैंड सिर्फ और सिर्फ ओवा में आता है, एंड देन फिर ये फ्यूज टुगेदर करके ऐसे, है ना, जो भी अपना हेलिकल स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो उसको बना लो। ओके, और उसको फ्यूज करके ये अपना हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, विद द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिला के 23, मतलब 23 स्पर्म लेके आया, 23 ओवा लेके आया, एंड देन फ्यूज टुगेदर, देन मेक्स द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स ऑब्वियसली इक्वल टू 46 नंबर और 46 क्रोमोसोम्स। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों ही जरूरत पड़ गया भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एक्चुअली बहुत फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। और क्या क्या फायदे हैं जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम इसकी बात जानते हैं बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है। सो इट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। ओके, वेरिएशंस जो हमारे आसपास बहुत सारी चीज आ रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे कि अगर पुराने जमाने के हिसाब से देखो और नए जमाने के हिसाब से देखो, इफ यू आर नॉट अपडेटेड इनफ, देन आपके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ओके, तो उसी तरीके से हमारे सेल को भी अपग्रेड होना पड़ेगा, हमारे इंफॉर्मेशन को भी अपग्रेड होना पड़ेगा हमारे। तो हमारा जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से में इसमें क्या है कि फीमेल पेरेंट्स एंड मेल पेरेंट्स, अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जब अलग-अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि फीमेल कुछ अलग ही पूरे कैरेक्टर्स को लेके अलग ही एनवायरनमेंट से डेवलप होके आया, है ना? मेल भी अलग ही एनवायरनमेंट से डेवलप होके पूरी तरीके से आया। तो दे कम टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। तो उस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा नया सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे है ना, एक डीएनए में है और दूसरे डीएनए में अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो दिस गिव द राइज ऑफ अ न्यू यंग वन। तो जब नया यंग वन प्रोड्यूस होता है तो वो पूरा का पूरा न्यू तरीके का होता है। ओके, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, जो कि अभी मैं कह ही रहा था आपको। ओके, विच आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स अमॉन्ग देमसेल्फ। ओके, दो आइडेंटिकल पेरेंट्स नहीं होते, जैसे कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या ही वेरिएशंस था। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जस्ट और जस्ट कोई डीएनए कॉपिंग में एरर में, जैसे फोटोस्टेट करवा रहे हो तो फोटोस्टेट में एरर कितना ही चांस होता है। मैं गया इस पेपर को लेके, है ना, ये कोई भी चीज लेके चला जाऊं मैंने बोला भाई इसका फोटोस्टेट निकाल के दो, तो इसका फोटोस्टेट निकाल के देगा तो वो क्या देगा, उसमें हार्डली कहीं एक इंक कहीं छूट गया हल्का फुल्का, इससे ज्यादा कोई एरर होने के चांसेस तो है नहीं ना। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सारा चेंज इन्वॉल्व है। अगर दो लोगों को एक काम करने के लिए दो, एक मशीन प्रोड्यूस करे तो मशीन इज लाइक द सेम, दे आर प्रोड्यूसिंग एनीवे। ओके, बट अलग अलग इंसान को हम करते हैं तो अलग अलग तरीके का वो करके दिखाया, अलग अलग क्रिएटिविटी होगा, है ना। तो एक तरीके की ये भी क्रिएटिविटी हमारे नेचर की, कि हमारे नेचर ने ऐसा दिया है कि हर बार कभी भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं दिखता, पूरी तरीके से अलग दिखते हैं। ओके, दिस वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल टू अडेप्ट constantly changing challenging environment। तो अब मैंने इस पे बात कही है, एंड दैट्स ऑब्वियसली लीड टू द इवोल्यूशन। तो हमें इवोल्यूशन इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाएंगे देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। बीइंग एन ऑर्गेनिज्म वी नीड टू इवॉल्व, कीप अपडेटिंग आवरसेल्फ, जैसे कि आप जानते हो कि कैसे होमो सेपियंस एंड हाउ दे इवॉल्व, ओके, फ्रॉम द प्रीवियस एनिमल्स। एंड आप जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे किस तरीके से कोई पर्टिकुलर एनिमल्स, या जैसे पहले तो हमारे, अगर आपको थोड़ा बहुत मैं सिर्फ आइडिया देना चाहूँ, तो आपको ये पता होगा कि पहले, बहुत पहले सिर्फ हमारे क्या वाटर एनिमल्स थे, एक्वाटिक एनिमल्स थे। तो फिर धीरे-धीरे वो सारे ऐसे करके आगे बढ़े। फिर धीरे-धीरे एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स एंड दीज़ ऑल, एंड हम बहुत बाद में आए हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इवॉल्व करते रहता है। विद द पीरियड ऑफ टाइम हमारी चीज़ें कुछ इवॉल्व कर गई और वो फिर अलग होती हैं, है ना? सो दिस लीड टू द ना, अलग सर्वाइवल स्किल देता है हमें, एक तरीके के कह सकते हो आप। ऑन द कंट्रारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे मैंने बात की कि उसमें बहुत कम चांसेस है न्यू अपडेट्स का, है ना। टाइम के साथ अपडेट, जैसे आपका फोन अपडेट होता है, विद द पीरियड ऑफ टाइम मेरा फोन है, विद द पीरियड ऑफ टाइम सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, एंड आपके ढेर सारे अपडेट्स आते हैं सो दैट यू कैन कीप योरसेल्फ मैच विद द टाइम। ओके, तो उसी तरीके से हमारे सेल, हमारी इंफॉर्मेशंस, हमारे बॉडी को भी अपडेट होना पड़ेगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हार्डली डीएनए कॉपिंग एरर का ही इशू है और कोई भी एडिशनल एडवांटेजेस नहीं मिल पाते, इस वजह से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है हायर ऑर्गेनिज्म्स के लिए। ओके,
ओके, यहाँ पे जो कि मैंने टू सेल का क्वेश्चन अभी जब मैं बता रहा था, डीएनए कॉपिंग फ्रॉम द टू प्री-एक्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, ईच न्यू जनरेशन विल हैव ट्वाइस, जो कि मैं बात कर रहा था, अगर 23 है ना, 23 अगर 23 सिंगल नहीं आता, अगर 46, अगर ये पहले ही स्पर्म भी 46 लेके आ जाता और ओवा भी 46 लेके आ जाता, देन इट वुड बी लाइक हमेशा हर बार डबल होता जाता। एंड उसके बाद हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि पूरे ही बॉडी में हमारे सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स बचता है और हम ये नहीं चाहते हैं। तो obviously during the sexual mode of reproduction, a reproducing cell or a germ cell have the half numbers of chromosomes and a DNA compared to the somatic or the body cells or non-producing reproducing cells। जो हमारे नॉर्मल जैसे स्किन सेल है, तो स्किन सेल में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल है, बट जो मेरा स्पर्म है या फिर जो हमारा ओवा होता है जो भी फीमेल बॉडी में, तो वो क्या होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, नॉट आई एम नॉट सेइंग पेयर्स, ओनली 23 क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। Okay, and the offspring receives the one DNA copy from each parent, and this complex mechanism helps to maintain the amount of a DNA constant in an individual। तो ये बात मैंने पहले ही कह लिया था, तो इस पे बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं है। Sexual reproduction in flowering plants। तो how does sexual reproduction takes place in the flowering plants, तो इस पे बात कर लेते हैं, कैसे फूल में रिप्रोडक्शन होता है, हमारा फूल किस तरीके से फ्रूट बनता है और हम फ्रूट को खा के और कहते हैं वाह क्या स्वादिष्ट फल है। तो इस पे बात करते हैं, आइए चलिए। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये हमारा ढेर सा बड़ा सा पिक्चर है, इसको थोड़ा सा हम, है ना, यहाँ कोशिश करेंगे कि कहीं से एडजस्ट कर लूँ मैं अपने आप को। अ, थोड़ा छोटा ही हो लेते हैं, इसमें कोई ख़ासा काम है नहीं मेरा, है ना? और थोड़ा बड़ा हो सकता हूँ मैं, थोड़ा और बड़ा हो जाओ मन्नू। ओके, या दैट्स सफिशिएंट। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये प्लांट का ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे जो ये सेपल्स होते हैं ना, ये खूबसूरती के लिए होते हैं, रिझाने के लिए होते हैं, है ना? ये खूबसूरती के लिए होते हैं, बाकी इनका कोई कुछ ख़ासा काम होता नहीं है। ओके, तो मेन जो पार्ट है ये, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन है, ये पॉलेन्स है, ये पॉलेन्स है, ये, है ना? और ये जो पार्ट है, ये पूरा, तो यहाँ पे और भी आप एक सेकंड में क्लियर कर दूँ थोड़ा-सा इमेज को, ताकि फिर से अच्छे से मैं बता पाऊँ, है ना? यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे बच्चे ये क्या है, स्टैमेन, स्टैमेन है, स्टैमेन, एंथर एंड उसका फिलामेंट, इस पार्ट को, इस वाले नीचे वाले पार्ट को कहते हैं एंथर और ये उसका फिलामेंट है। और ये पॉलन ग्रेन्स ढेर सारे रखता है ना? ये पेटल्स ऑब्वियसली खूबसूरती के लिए, सेपल्स रिसेप्टर्स ये, और यहाँ पे देखो आप ओव्यूल आपको देखने को मिल रहा है, और ये पूरा ओवरी कहलाता है, ये पूरा पार्ट ओवरी कहलाता है। और ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा ये पार्ट, और ये है स्टाइल, ये जो यू जैसा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे, है ना? उसको बोलते हैं स्टाइल। और ये सारे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को साथ में क्या कहते हैं बच्चा? इस पूरे पार्ट को, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस पूरे पार्ट को अपन कहते हैं कार्पेल। ठीक है? यहाँ तक में कोई परेशानी? आई गेस परेशानी नहीं होगी। अब देखो होता क्या है कि ये पोलन ग्रेन्स ऐसे है, इस पे आके कहीं से चिपक गया, हवा या कोई भी बर्ड्स या कोई भी पॉलिनेटर, कोई भी पॉलिनेटर हो सकता है, पॉलिनेटर आपके कोई भी एनिमल्स होते हैं, कोई बर्ड्स हो सकते हैं, विंड्स हो सकता है, कुछ भी पॉलिनेट करने के लिए हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो इस पे इसके स्टिग्मा पे आ गया, स्टिक कर गया, यहाँ स्टिक कर गया। स्टिक करके अब यहाँ पे एक पाइप सा स्ट्रक्चर होता है, ये पाइप के थ्रू ऐसे, ऐसे करके आप कह लो, है ना? और ये पहुँचे यहाँ एम्ब्रियो सैक के पास, है ना? एम्ब्रियो सैक के पास। ये अब यहाँ पे गया, यहाँ पे है आपका एग, ये देखो एग, एग है यहाँ पे। तो एग क्या करेगा, अब ये एक तरीके का आप कह सकते हो ये मेल गैमेट है, ये क्या है बच्चा? ये मेल गैमेट है और यहाँ पे ये फीमेल गैमेट है। तो प्लांट में दोनों ही गैमेट एक ही प्लांट है। बहुत ऐसे प्लांट फ्लावर्स होते हैं जिसमें अलग-अलग होते हैं, जिसमें नहीं होता एक ही में। ये भी है एक फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आया और ये फ्यूज़ टुगेदर हुआ और उसके बाद ये क्या करेगा कि ये सीड्स बनाएगा, ये सीड्स बनाएगा और ना, और ये सीड्स बनाएगा और ये जो ओवरी जो रहता है, ओवरी जो रहता है, ये ओवरी क्या करेगा, ये हमारा फ्रूट बन जाएगा और जिसको हम खा के कहेंगे कितना स्वादिष्ट फल है हमारा। ओके, अब ज़रा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मियोसिस एंड माइटोसिस क्या होता है? तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक सेल से 2 सेल, सिंगल सेल्स बनते हैं। वहीं माइटोसिस में क्या 2 का 4, 4 का 8 ऐसे होता है, 2 का देखो 4 हो गया, 4 का सीधे 8 हो गया। तो माइटोसिस में डबल होता है, ठीक है ना? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा बात है। ओके, तो मेन प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे ये जो इसको ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से आके ये इसमें फ्यूज़ कराना है।
ये फ्यूज कराएगा तो बनाएगा जाइगोट। ओके, और जाइगोट बना के हमारा क्या करेगा कि वो फर्टिलाइजेशन और सारा कुछ होएगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन की बात करें से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पॉलिनेशन पे। तो पॉलिनेशन क्या है? जो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल पार्ट है ना, फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, फीमेल पार्ट जो भी फ्लावर का रहता है उस पे कैसे भी ट्रांसफर कराना है, एंड इनेबलिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कराना है एंड सीड प्रोडक्शन करवाना है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब प्लांट अगर खुद से खुद को पॉलिनेट कर ले रहा है, क्योंकि इनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही अवेलेबल हैं। तो अगर खुद से खुद को पॉलिनेट कर ले रहा है तो उस केस में अपना अपना क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या? एक बर्ड मान लो खेत में ढेर सारे फ्लावर्स हैं, देखो इसका फायदा क्या है। देखो अब अलग अलग फ्लावर्स पे अलग अलग, अगर मान लो एक फ्लावर है ये, अब यहाँ पे है ना, एक फ्लावर है कोई, एक फ्लावर से मान लो कोई बर्ड एक फ्लावर पे बैठी, वहां से उसका कोई कोई पॉलन ग्रेन्स उसके पैर में चिपक गए या उसके पंख में फंस गया, वो फिर दूसरे फ्लावर पे गई। तो दो अलग अलग प्लांट, अलग अलग क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, एंड दैट्स ऑब्वियसली लीड टू द वेरी न्यू स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्लावर्स। एंड हालांकि हम फ्रूट्स और फ्लावर्स के केस में रिस्क नहीं लेना चाहते, हम वेरिएशन ज्यादा नहीं चाहते, हम चाहते हैं ऐसा ही वाला मेरे को मिले, हालांकि वेरिएशंस भी हम करवाते हैं। ओके, जैसे कि हमारे इधर मिलता है जो लंगड़ा आम, शायद तुम दिल्ली साइड वगैरह यूपी साइड के हो गए तो हमारे यहाँ मालदेव मिलता है ना, बिहार का। तो बिहार में जो मालदेव मिलता है उसको हम नहीं चाहते कि उसका जो टेस्ट है वो कुछ भी हो, तो हम वैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा लेते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ भी इंटरमिक्सिंग हो सीड्स का या कोई भी टेस्ट का, तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ दैट प्लांट्स। ओके, हम कोई फ्लावर चाहते हैं और हम फ्लावर चाहते हैं उसमें कोई वेरिएशंस ना हो, वो जैसा फ्लावर है वैसा ही मेरे को मिल जाए, तो अपन फिर से कर लेंगे वही चीज़। तो अपना-अपना है। और बट नेचुरल जो ये नेचुरल सिलेक्शंस है, ये जो नेचर खुद करवाता रहता है, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं है। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिलेक्शंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है? आगे फर्टिलाइजेशन की बात अभी मैंने होल्ड किया था, इस पे थोड़ा बात कर लेता हूँ। हालाँकि हमने समझाने की कोशिश कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या-क्या है बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच अकर्ड आफ्टर द पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के बाद ही होता है। अभी देखिए इसी में पॉल्यूशन पॉलिनेशन पहले। तो जब फीमेल गैमेट जो कि ओवा होता है हमारा, एंड मेल गैमेट जो पॉलिन होता है, वो जब फॉर्म कर लेता है डाइप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट जब फॉर्म कर लेता है दोनों सेल जब मिलके, हालाँकि ये देखो जाइगोट सिंगल सेल होता है, हालाँकि एक स्पर्म एक सिंगल सेल है और ओवा एक सिंगल सेल है, एंड व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे स्टिल फॉर्म द सिंगल सेल, ये बात भी आप याद रखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स इन सेवरल टाइम्स फॉर एंड फॉर्म द एम्ब्रियो विदिन द ओव्यूल। ओके, and ovules develop the tough coat and gradually converted into seeds, whereas the ovary grows and rapidly and ripen in the form of fruit. तो जो ओवरी होता है फ्रूट्स का, वो हम लोग कितने स्वाद लेके खाते हैं। ओके, तो ऐसा ही होता है। द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल ऑफ, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उनका काम हो गया तो वो नीचे गिर जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं। द सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट व्हिच विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, तो सीड जो फ्रूट के अंदर है वो फ्यूचर प्लांट हमारा होता है, बेबी प्लांट होता है। जब भी ऐसा फेवरेबल कंडीशन आएगा या मिट्टी में उसको हम डालेंगे या मौसम आएगा उसका, तो वो फिर से ग्रो करेगा और फिर से नया प्लांट बनेगा और फिर से फ्लावर्स निकलेंगे और फिर से फर्टिलाइजेशन होएगा, फिर से नया फ्रूट निकलेगा और फिर से नया सीड्स निकलेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और आई गेस कि हमारा आज के लिए इतना ही है। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।